अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। लोगों को इस वीडियो में 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। 21 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। शर्त बस इतनी है, आपने उस रूटीन के साथ स्ट्रिक्ट रहना है, आपने उस रूटीन को बाकायदगी से फॉलो करना है और 22वें दिन आपने मेरी इसी वीडियो पे आके फीडबैक देना है कि आपको इसके कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। कि हस्बैंड के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करने में, घर का माहौल बेहतरीन बनाने में किसी भी औरत को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो को आप लोगों ने गौर से सुनना भी है, समझना भी है और अमल भी करना है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने आज का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहती हैं वो कमेंट में डन जरूर लिख दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आप लोगों को उस पर मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, शादी चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, उसको सेट होने में टाइम लगता ही लगता है। भले आप एक दूसरे को पहले से जानते होंगे ना, फिर भी आप लोगों को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा एक दूसरे को समझने में। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो आपस में हम लोग कजन है। उसके बावजूद मुझे उनको समझने में अच्छा खासा टाइम लग गया, जबकि मैं उनको पहले से जानती थी। आप एक खुद सोचें कि जब कजन्स आपस में होते हैं तो उसको तो बचपन से जाना जाता है ना, तो हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब मेरी उनसे शादी हुई ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे पहली दफा मिल रही हूँ, क्योंकि एक कजन्स एक शोहर में ना रात दिन का फर्क होता है। कजन हो चाहे आप किसी को जानती हो, कब से शादी करती है ना, तो फिर वो शोहर बन जाता है और शोहर जो है ना वो बिल्कुल अलग होता है, उसका माइंड बिल्कुल अलग होता है। कजन वाली कोई बात नहीं रहती। और अगर हम एक दूसरे को जानते हैं और पहले से हमारी लव मैरिज हुई है, उसके बाद शादी होती है ना, फिर भी आपस में जो है ना अंडरस्टैंडिंग ना बिल्कुल अलग हो जाती है। हमें उनको समझना पड़ता है। आज ना मैं आप लोगों को ऐसी ही अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। मेरे साथ देखिए हुआ ये था कि मेरी शादी एक तो बड़े मसलों के साथ हुई थी, क्योंकि हम लोग कजन्स थे और मेरे जो शोहर है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लाइक करते थे। खैर वो अलग कोई कहानी है, वो मैं आप लोगों को फिर कभी सुनाऊंगी। चलिए, हमारी शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह से हमने एक साल इतना एंजॉय करा ना, हमने घूमे फिरे, हम सवाद गए, हम जो है ना बहुत जगह घूमे। हम लोग बहुत अच्छे कपल थे माशाल्लाह, रोमांटिक कपल, हर जगह घूमते थे साथ। हमने बहुत अपनी जिंदगी को एंजॉय करा है। उसके बाद माशाल्लाह से फिर मेरा बेटा हो गया। जब मेरा बेटा हुआ ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना मेरे शोहर जो है ना वो मुझसे दूर जा रहे हैं। मुझे वो इस तरह से टाइम नहीं देते थे, जबकि देखें केयर वो मेरी बहुत करते थे। मैं कहती हूँ दुनिया के इतने अच्छे शोहर, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया के जो सबसे सबसे बेहतरीन जो शोहर होता है ना, वो मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया है। लेकिन शादी के बाद जब मेरा बेटा हुआ ना, उसके बाद ना कहीं वो मुझसे दूर होने लग गए और मुझे टाइम नहीं देते थे। अक्सर ऐसा होता था कि रात को जागती मैं थी और वो सो जाते थे। बेशक उनको सुबह ऑफिस जाना होता था, ठीक है, ऑफिस जाना होता था, लेकिन जब ऑफिस से आने के बाद भी वो मुझे टाइम नहीं देते थे। मैं सारा दिन बच्चे में लगी हुई हूँ, जरूरत की चीजें वो सब कुछ मुझे ला के दे रहे हैं, सब कुछ उन्हें पूरा घर भर दिया। जितनी भी जरूरत की चीजें मेरी हो गई या मेरे बेटे की हो गई। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी जो मोहब्बत थी, हमारा जो आपस में प्यार था, एक फ्रेंडशिप भी थी, एक मोहब्बत भी थी, एक बहुत प्यारा सा कपल था, वो कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा था। क्योंकि वो मुझे उस तरह से टाइम नहीं दे रहे थे जिस तरह से मैं चाहती हूँ। वो उस तरह से मुझे नहीं सुन रहे थे जिस तरह से मैं चाहती हूँ। इस वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में जाने लग गई, मुझे टेंशन होने लग गई। मुझे ऐसा लगा शायद वो बदलते जा रहे हैं, मुझसे दूर हो रहे हैं। फिर एक होता है ना अजीब तरीके के वसवसे ना मेरे दिमाग में आने लग गए। फिर मैं रोने लग गई। मैंने स्टार्ट करा, तो उसके बाद फिर वो आ गए, उन्होंने मुझे चुप कराया। क्या मसला है, क्यों रो रही हो? अब मैं उनको क्या बताऊं? मैंने उनको एक दफा बोल दिया, 2 दफा बोल दिया, लेकिन उनके वो बात समझ में नहीं आ रही थी जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये बात फिर मैंने अपनी बहन से भी मैंने बताई, अपनी अम्मी को भी बताई। अम्मी कह रही कि नहीं, देखें ऐसे ही होते हैं शोर, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, सही है, ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे पापा भी तो ऐसे ही थे, मैंने ही सारे बच्चे संभाले, मैंने ही सारे बच्चों को पाला है। रात को माँ ही उठती है, कोई क्या कहते हैं, पापा नहीं उठते हैं। तो तुम इस चीज की क्यों फिक्र कर रही हो? उनको ऑफिस जाना होता है, वो उनका ही साइड ले रही थी ना। मैं कह रही हूँ जिस तरह से मैं मेरे पे गुजर रही है ना, वो कोई समझ नहीं पा रहा। मैं जिस तरह से मैं चाहती हूँ ना कि मुझे किस तरह का एक है तो ना, मुझे इस तरह की केयर मिले। एक होती है केयर, चले वो हर तरीके से मुझे कर रहे हैं, मेरा ख्याल कर रहे हैं, लाके दे रहे हैं, वॉशरूम वगैरह लेके जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
लेकिन एक होता है ना कि दिल की बात सुनना, मेरे साथ बैठ के 2 बातें मुझसे करना। मैं अपनी तकलीफ उनको बताना चाहती थी कि मेरे पे क्या गुज़री है, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। वो दूर होते जा रहे थे। वो मुझे और मेरे बेटे को बस ये बोल रहे थे कि ठीक है तुम सँभालती रहो, ठीक है। वो अपने काम में लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं। अब ना मैं इस तरीके से परेशान हो गई। 1 दिन 1 महीना गुज़र गया, 2 महीने गुज़र गए, 3 महीने गुज़र गए, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये टेंशन थी कि अब शायद अब हमारे बीच वो पहले वाला प्यार नहीं रहा, जबकि बच्चे होने के बाद तो मियाँ-बीवी की रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब दूर जा रहे हैं और मेरे को तो वही मोहब्बत चाहिए थी जो शुरू-शुरू के दिनों में मुझे मेरे शौहर ने दी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं कहीं न कहीं गलती कर रही हूँ। यकीन माने फिर मैंने बोला मैं एक होता है ना कि एक ही बंदे से अगर एक ही बात बार-बार बोलो, वो खुद भी उकता जाता है, वो और फिर उस चीज़ से दूर भागता है। मैंने बोला अब मैं इनसे कुछ भी नहीं बोलूँगी। यकीन माने मैं चुप हो गई। मैं अपने बच्चे के साथ रहती थी, ठीक है वो ऑफ़िस से आ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो मेरा ख़्याल कर रहे हैं, मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करती, मैं कोई उनसे कोई बात नहीं करती, जो काम की बात बस। अगर किसी चीज़ पे हमारी बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, जो कुछ हो रहा है, मैं आके से उनको जवाब नहीं दे रही, मैं बिल्कुल हँस रही। आप यकीन माने जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे का कोई मुझे चीज़ भी करनी होती थी ना, मैं वो भी उनसे नहीं माँगती थी। वो भी मैं कोशिश करती थी मैं खुद उठकर लेके चली, खुद उठ के जो है ना मैं वो चीज़ उठा लूँ या ले लूँ। और यही चीज़ वो नोट करने लग गए कि ये तो मुझे कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि मैं आता हूँ ऑफ़िस से, मैं ना खाना वगैरह खा रहा हूँ, मोबाइल में मैं लग रहा हूँ, वो कुछ नहीं बोल रही है। अगर लड़ाई कर रहा हूँ तो आगे से वो जवाब नहीं दे रही है। यहाँ तक कि उसको किसी से कोई शिकायत तक नहीं है, वो अपने दुनिया में बिल्कुल मगन हुई है, अपने बच्चे के साथ रहती है। इस तरह से ना उनके अंदर फिर वो चेंजेस आने लग गए। ये चीज़ मैंने सिर्फ़ 21 दिन की थी। मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं करी, कोई उनसे मैंने मुँह नहीं बनाया, कोई मैंने उन पे गुस्सा नहीं करा। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल उनसे हँस के हँसमुख होता है ना कि बिल्कुल पहले वाली जैसे मैं पहले थी, बिल्कुल इस तरीके से ना मैंने अपने डिप्रेशन को साइड में रख के, अपनी तकलीफ़ को साइड में रख के, मैंने उनसे बिल्कुल पहले वाली पुराने वाली उनकी बीवी बन गई मैं। जैसे हमारी शादी के शुरू-शुरू के दिन स्टार्ट हुए थे ना, जिस तरह से मैं रहती थी। तो जब वो चीज़ वो देखने लगे ना, तो फिर उनको खुद ही मेरे अंदर ना एक होता है ना इंटरेस्ट आने लग गया। वो खुद ही आके मेरे पास बैठने लग गए, मेरा ख़्याल करने लगे, मुझसे पूछने लग गए और कभी कुछ लेकर आ रहे हैं, कभी मेरे लिए वो ड्रेस लेकर आ रहे हैं कि अब तुम ये ड्रेस पहनना क्योंकि तुम्हारी जो है ना काफ़ी हेल्थ ख़राब हो गई, तुम्हारे बाल भी तुम्हारे बहुत ख़राब हो रहे हैं और हर चीज़ नोट करने लग गए, उनको मेरी तकलीफ़ नज़र आने लग गई। आप यकीन माने 21 दिन किया था मैंने, सिर्फ़ 21 दिन। वो ऐसे चेंज हुए कि मैं कहती हूँ कि फिर वो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब एक माँ बन जाती है ना औरत तो ये हकीकत बात है कि शोहर ऑटोमेटिक वो दूर हो जाता है। उसको ना कहीं न कहीं ये फ़ील आती है कि अब ये बच्चे में लगी रहेगी, अब कौन-सा ये मुझे टाइम देगी। अब शायद वो बच्चे में ही लगी रहेगी और फिर वो खुद ही दूर चला जाता है। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ देखी ना कि मैं तो कहीं से दूर जा ही नहीं रही हूँ, वो कहीं न कहीं दूर हो रहे हैं मुझसे। मैं तो बिल्कुल वही हूँ जो वो जैसे मुझसे शादी करी मैं बिल्कुल वही बन के उनके साथ रह रही हूँ, टाइम वैसे ही गुज़ार रही हूँ। फिर वो मेरे पास खुद आने लग गए, यहाँ तक कि फिर वो बच्चे को लेते थे, प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे। वो दफ़ा तो फिर ऐसा भी होने लग गया कि रात को वो सँभाल रहे हैं, मैं अपनी नींद पूरी कर रही हूँ, जहाँ मैं सारी-सारी रात को जागती थी, उठती थी, वो सो रहे होते थे। वो अपने आप को उन्होंने खुद चेंज करा, मैंने उनको इस तरह से कुछ चेंज नहीं करा, मैंने अपने आप को चेंज करा, जिसकी वज़ह से वो खुद चेंज हो गए। तो आप यही चीज़ ना आप अपने माइंड में सेट कर लें कि आपने यही करना है, आपने खुद को चेंज करना है और कैसे चेंज करना है। कभी भी ऐसा कोई आपके साथ मसला हो ना, आपके शौहर आपको टाइम नहीं दें, आपने कोई शिकवा नहीं करनी है, आपने कोई शिकायत नहीं करनी है, आपने हर एक चीज़ उनको टाइम पे देनी है। उनके कपड़े, उनका खाना, आपने हँस के मिलना है, आपने मुस्कुरा कर उनसे मिलना है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर वो ऑफ़िस से आके भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इधर-उधर चीज़ें उठा के फेंकते हैं, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे भी देखा वो चीज़ें उठा के फेंक देते हैं, गुस्सा आता है। आपने आगे से ना कोई ज़बान नहीं चलानी, आगे से आपने कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है, हँसना है, मुस्कुराना है, बल्कि प्यार से बोलना है कि अरे आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? कोई मसला नहीं है, आप बैठ जाओ, किस बात पे गुस्सा आ रहा है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। इस तरह से आपने बात करनी है उनसे। आप यकीन करें वो ऐसे चेंज हो जाएँगे ना, वो खुद गिल्ट फ़ील करेंगे कि मैं कहीं न कहीं गलत हूँ, ये तो मुझसे लड़ती तक नहीं है। और वैसे भी ज़बान चलाने वाली ना तो बीवी किसी को नहीं पसंद। बीवी क्या औरत ही नहीं पसंद किसी को भी वो। घरवालों को भी नहीं अच्छी लगती, किसी को नहीं अच्छी लगती। ना तो आप बहस करें, ना आप उनसे लड़ाई करें। आपने अपने डिप्रेशन को खुद ख़त्म करना है।
आपने पहले तो अपने डिप्रेशन को निकालना है अपने दिमाग से, इसका सोल्यूशन ढूंढना है, हल ढूंढना है कि आप किस तरह से अपने शोर को अपने करीब कर सकती हैं। ऐसी हालत में भी आपको पता है मैं तैयार होकर रहने लग गई थी। मैंने अपने बालों की केयर करी, मैंने अपनी स्किन की केयर करी, अपने वेट की केयर करी कि मैंने कहा मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे पहले की तरह ही देखें। वो अपनी वही पुराने वाली अपनी माँ ही ढूंढ रहे थे और फिर मैं वही पुराने वाली उनकी माँ ही बन गई। तो इसी तरीके से मैंने अपने शोर को अपने करीब करा। मैं एक वक्त पे अपने बच्चे को देखती थी, ऐसा भी नहीं करती थी कि मैं बस अपने बच्चे में लगी हुई हूँ। शुरू के दिन में मैंने यही हरकत की थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को देखती थी, अपने शोर को नहीं देखती थी। अब देखिए, एक औरत जब माँ बनती है ना, उसकी क्या कंडीशन होती है, लेकिन ये चीज ना शोर नहीं समझते। शोर यही चीज सोचते हैं कि वो वैसी ही बने, वो वैसे ही उसका ख्याल करे, वो वैसे ही उसको प्यार करे। तो जहाँ मैंने अपने बच्चे की केयर करी, या वहाँ अब मैंने अपने शोहर की भी केयर की। अपने शोहर के लिए मैं सजी हूँ, तैयार हुई हूँ। मैंने अपने बाल संवारे, अपने हेल्थ का मैंने ख्याल रखा। जो चीज मुझे चाहिए होती थी वो मेरे शोहर मुझे ला के देते थे। यहाँ तक कि 1.25 महीने के बाद मैं पार्लर गई हूँ। मैं वहां जाके मैंने अपने जो है ना अपनी स्किन की बहुत ज्यादा ना ट्रीटमेंट करवाई मैंने वहां पर। और जो मेरे बाल थे ना वो तो इस कदर खराब हो गए थे, इस कदर खराब हो गए थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरे बालों का ऐसा हाल हो गया था। खैर अब तो बहुत बेहतर हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अपने बालों पे काम करा, उसके बाद जाके मेरे बाल ठीक हुए हैं। और ना मेरे इतने लंबे बाल थे ना, मेरे बाल पूरे डैमेज हो गए थे। खैर वो अलग बात है। तो फिर मैंने इस तरह से अपने आप को चेंज करा, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखा। मैंने अपनी इतनी केयर करी कि मैं कहती हूँ कि मैंने अपना वेट बढ़ने नहीं दिया। और आप यकीन करें, 1 साल के अंदर अंदर ना मैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई, लुकिंग वाइज भी और नेचर वाइज भी। मैंने अपने शौहर को जो है ना बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत करना स्टार्ट किया, वो ही प्यार करना स्टार्ट किया। जहां मैं सारी सारी रात अपने बेटे के लिए जाग रही हूँ ना, वहां मैं कहीं ना कहीं अपने शौहर को भी टाइम दे रही थी। जब शौहर ने ये सब चीजें देखी ना, वो पहले जैसे हो गए मेरे साथ, वही मोहब्बत वही प्यार। हम लोग हर जगह घूमने भी साथ साथ जाने लग गए, अपने बेटे को लेके जाने लग गए। तो देखिए हर जगह में क्या है, शौहर जो है ना सिर्फ अपनी बीवी से ना एक प्यार एक्सपेक्ट करता है। वो सोचता है कि बस वो किसी तरीके से बदले ना। वो इस चीज को नहीं देखता कि उसकी हेल्थ कैसी है, या वो माँ बनी, वो आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत ख्याल करेगा। लेकिन वो सोचेगा कि वो मुझे क्यों भूल रही है, जबकि देखिए ऐसा होता नहीं है। क्योंकि उसको तो खुद रेस्ट की जरूरत होती है, उसको तो खुद प्यार की जरूरत होती है। लेकिन शोहर फिर बस यही कहते हैं कि वो मुझे ना भूले। और मेरे शोहर को तो वैसे ही मैं बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई थी उनके साथ। तो वो तो किसी कीमत पे जो है ना मुझसे दूरी बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस मैं उनकी ही बन के रहूं, उनके ही साथ रहूं। तो आपने 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना है, आपने भी यही हरकत करनी है, आपने भी सब कुछ यही करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, साथ साथ आपने नमाज भी पढ़नी है, ठीक है ना। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है आपने। आप अगर आपकी शादी को भले कितने भी साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी भी अगर आपके शोहर आपको टाइम नहीं देते, आके मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, जो कुछ करते रहते हैं, आपने यही चैलेंज एक्सेप्ट करना है। आपने मुस्कुरा कर सारे उनके काम करने हैं, उनसे कोई शिकवा नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करना आपने उनसे। कोशिश करें कि जिस हाल में वो आपसे खुश होते हैं ना, आपने वही बन जाना है। जिंदगी के किसी मोड़ पे तो आपको ऐसा हुआ होगा ना कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, या आपको उनकी कोई अदा पसंद होगी, आपने वही चीज कर करके उनको अपने तरफ करना है। तो ये आप एक्सेप्ट करें। साथ साथ नमाज पढ़नी है 5 वक्त की। नमाज पढ़ पढ़ के आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने अल्लाह ताला से बोलना है कि अल्लाह पाक उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। याद रखें, अल्लाह ताला से आप मांगेंगे ना, अल्लाह ताला मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत पसंद करता है, वो कभी भी आपको ना मायूस नहीं करेगा। अल्लाह पाक से दुआ करते रहें और अपने शोहर को ठीक करें, साथ साथ अपने आप को भी आपने ठीक करना है। मैंने इस तरीके से ही अपने शोहर की मोहब्बत वापसी हासिल की है। तो बस आप आज से आप लोगों ने तय करना है कि आप लोगों ने भी यही करना है, ठीक है ना, ताकि आगे के दिनों में भी ना आप और आपके शोहर की मोहब्बत बरकरार रहे। देखिए शुरू की जो मोहब्बत होती है ना वो बुढ़ापे तक रहती है। अगर आपकी जवानी में ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी ना, बुढ़ापे में जब सबसे ज्यादा मियाँ बीवी को एक दूसरे की जरूरत होती है ना, वो बुढ़ापे तक लड़ रहे होते हैं। आप लोग ये बात नोट करके देखना, जो जवानी में लड़ेंगे ना वो बुढ़ापे तक लड़ेंगे। बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, बस वो लड़ लड़के एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि उनकी जोड़ी सलामत रहे।
तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।